आइए नेक्स्ट, आइए अब हम आ गए हैं बिग फ्रेंड के नेगेटिव नंबर -8 की तरफ। तो चलिए इसे भी देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो -8 के लिए हम क्या लेंगे, -10 + 2। क्या लेंगे, -8 के लिए -10 + 2। तो आइए इसे देखते हैं क्वेश्चंस को और सारे को सॉल्व करते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो मैंने अभी क्या बताया, -8 के लिए हम क्या लेंगे, -10 + 2। इसी के बेस पर हम ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। आई थिंक आपने सारे चीजों को याद कर रहे होंगे कि बिग फ्रेंड के सारे फ्रेंड्स कौन है, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, या फिर इससे पहले हमने जो स्मॉल फ्रेंड पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव, इसे भी आपने रिवाइज किया हो। देखिए जितने भी कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उसे आप अच्छे तरीके से प्रॉपर याद कीजिए। जितने अच्छे से ये सब कॉन्सेप्ट को आप याद करेंगे उतने स्मूथली हम इस एबेकस किट पर उसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। +10, तो हमने +10 किया। +10 के बाद -8, -8 जा सकता है डायरेक्ट, नहीं जाएगा, और स्मॉल फ्रेंड का तो सवाल ही नहीं है, तो हम जाएंगे डायरेक्ट मेथड के पास। तो अभी हमने पढ़ा -8 के लिए क्या करेंगे, -10 + 2, 1 और ये 2। फिर क्या करना है, +6 जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा, 5 और ये 6। हमारा आंसर कितना है, 8। वेरी गुड, देखा आपने कितना सिंपल है ना। चलिए फिर मैं 0 करता हूं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब बढ़ेंगे तो हमें तो 0 करना होगा ना, तभी तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस कर पाएंगे। बिल्कुल, तो चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर हमारे पास +10 ही है, तो चलिए +10 कर लेते हैं। +10 फिर -8 है, तो अभी तो थोड़ी देर पहले हमने सीखा क्या करना होगा हमें। अगर वो -8 नहीं कर पाएगा तो हमें क्या करना होगा, बिग फ्रेंड नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो -8 का -10 + 2, 1 और ये 2। फिर क्या करना है, +8, तो +8 पॉसिबल है नहीं, हमारे पास तो 7 ही हो सकता है, तो उतना तो है नहीं, तो अब हमें बिग फ्रेंड पॉजिटिव के पास जाना होगा। तो क्या करेंगे, +8 के लिए +10 - 2। क्लियर, आई बात समझ में, आंसर 10। समझ में आ रहा है। देखिए इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब आपको सारी चीजें याद रहेंगी ना, तो क्वेश्चंस में कहीं कहीं भी देख रहे हैं ना आप, जब आप बना रहे थे इससे पहले वाले में कहीं पर स्मॉल फ्रेंड लग जा रहे थे, इसके साथ एड ऑन में है ना प्लस में, कहीं पर आपका बिग फ्रेंड लग जा रहा है, बिग फ्रेंड के पॉजिटिव लग जा रहे, कहीं पर स्मॉल फ्रेंड के नेगेटिव्स लग जा रहे। तो ये क्वेश्चंस इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप प्रैक्टिस करते जाइए, याद करते जाइए। अगर आपको याद रहेगा कॉन्सेप्ट सारा तो फिर समझ में आएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, कहीं कहीं पर आपको फिर पता नहीं चलेगा, अच्छा ये ऊपर क्यों गया, ये नीचे क्यों गया। समझ रहे हैं इन बातों को। इसीलिए सारे नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइए, और जो भी जिस क्लास में बोला जा रहा है उसको पहले से आप कंप्लीट कर लीजिए कि हाँ ये सर ने बताया, ये याद करके रखना है, तो पहले से मैं याद कर लूं, तो फिर आपको डाउट नहीं रहेगा। और बच्चों को भी ये बार बार प्रैक्टिस कराना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पे आता हूं मैं। चलिए तो हमने ये क्या किया था, चलो मैं शुरू से ही कर लेता हूं, है ना, ये 0 कर लेते हैं। चलिए यहीं पर आता हूं मैं। +2, तो +2 कर लेते हैं, 1 2 +2। फिर 8 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 8 जाने के लिए क्या करेंगे, +10 - हो गए। फिर -8 करना है, तो -8 के लिए क्या करेंगे, -10 और फिर +2, 1 2। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 2। क्लियर, समझ में आई बात, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसे 0 कर लेता हूं। चलिए +8 करना है तो डायरेक्टली जाएगा, 8 कर लेते हैं, 5 6 7 8। 8 के बाद +2 पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल, तो पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे, +2 के लिए +10 है ना, -8, तो 5 6 7 8। फिर -8 करना है, तो -8 के लिए हम क्या करेंगे, अभी तो सीखा हमने, -10 + 2, 1 और ये 2। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 2। क्लियर, समझ में आई बात, वेरी गुड। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, और मजा भी आ रहा होगा, है ना, क्योंकि आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आप सीख चुके हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। +3, तो +3 करते हैं, 1 2 3। +3 हो गया हमारे पास। फिर +7 करना है, 5 और ये 6 जा रहा है क्या, नहीं जा सकता है। देखिए इसलिए मैंने करके दिखाया, नहीं जा रहा है तो क्या यूज करेंगे, हमें वो बिग फ्रेंड ही यूज करना होगा, है ना। तो 7 के लिए हम क्या करेंगे, +10 और -3, 1
2 और ये 3। फिर -8 करना है, तो -8 हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो क्या करेंगे? बिग फ्रेंड का नेगेटिव नंबर -10 और फिर +2, 1 2। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया? 2। वेरी गुड, समझ में आई बात? -8 के पॉजिटिव का, सॉरी, बिग फ्रेंड के नेगेटिव नंबर -8 का लास्ट सवाल। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं, या छोड़ दूं आपके लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपके लिए करके दूंगा, टेंशन मत लो। सारी चीजें करा रहा हूं, इतने सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा। हाँ, ये बातें हैं कि मैं स्लोली करा रहा हूं क्योंकि ये चीजें समझाना है आपको। अगर मुझे करना है तो फटाफट करूंगा, लेकिन ये आपको समझाना है और बच्चों को भी आपको इसी तरीके से स्लोली स्लोली समझाना है, जितना धीरे समझाओ आप। हाँ, उन्हें समझ में जब आ जाए, उन्हें बार बार प्रैक्टिस कराइए कि वो फास्ट बोल पाए एकदम। फिर वो जितना फास्ट बोलेंगे आपको भी अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, अरे वाह मेरे बच्चे इतने तेज बोल रहे हैं, है ना? लेकिन उन्हें सिंपल, स्लोली 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 समझाना है, ठीक है? चलिए लास्ट नंबर पे आते हैं, +9, 5 6 7 8 9, ठीक है? +9 पॉसिबल है? नहीं। तो +9 के लिए हम क्या करेंगे? +9 हो चुका, +9 कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो +9 का बिग फ्रेंड कौन था? +10 और क्या हो जाएगा? +10 और -1। समझ में आई बात? याद करके रखना है आपको। फिर -8, तो -8 डायरेक्टली जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है। तो चलिए कर लेते हैं, ये 5 6 7 8। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? कितना आ गया है? 10। तो ये हमारे पास 10 आंसर। क्लियर? समझ में आई बात? इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद हमारा लास्ट नंबर बचा है -9 के लिए, तो वो भी आगे देखते हैं। तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? चलिए।